अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। बहुत ही आसान और छोटा सा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10th क्लास की केमिस्ट्री से। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साल्ट को प्रिपेयर करने के, हमारे पास 5 मेथड हैं। 4 मेथड जो है उससे हम क्या करते हैं, सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करते हैं, और जो एक मेथड है उससे हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करते हैं। 4 मेथड जो सॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के जो है हमने पढ़ लिए हैं। अगर आपने नई वीडियो देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो कहते हैं यहाँ पे इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली हमारे पास क्या होता है, हम सॉल्युबल साल्ट को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। वो कहते हैं इन दिस मेथड यूजली सोल्यूशन ऑफ 2 सॉल्युबल साल्ट्स आर मिक्स्ड, यानी कि इसमें जो है हमारे पास दो सॉल्युबल साल्ट को हम लेते हैं। कौन से सॉल्युबल साल्ट, यानी कि जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, उनको आपस में हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल टेक प्लेस टू प्रोड्यूस 2 न्यू साल्ट। ठीक है, जब हम क्या करेंगे, 2 सॉल्युबल साल्ट को आपस में मिक्स करेंगे, सॉल्युबल साल्ट के सोल्यूशन को आपस में मिक्स करेंगे, तो क्या होगा कि उनके जो आयंस होंगे वो आपस में एक्सचेंज होंगे, आयनिक रेडिकल जो होंगे वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, और जो है 2 हमारे पास क्या बनेंगे, न्यू साल्ट बन जाएंगे। ठीक है, अब उसमें क्या होगा, 1 साल्ट इज सॉल्युबल एंड अदर साल्ट इज इनसॉल्युबल। अब जो नए साल्ट बनेंगे उसमें एक साल्ट सॉल्युबल होगा, दूसरा क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। द इनसॉल्युबल साल्ट प्रेसिपिटेट्स, यानी कि जो इनसॉल्युबल साल्ट होगा वो क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, यानी कि सॉलिडिफाई इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में सॉलिड की फॉर्म में नीचे जो है बैठ जाएगा। अगर मैं इसकी यहाँ पे थोड़ी सी डायग्राम बताऊँ, वो कहते हैं हमारे पास देखो, मान लो एक सॉल्युबल साल्ट जो है वो NaCl है, NaCl को हमने उसका सोल्यूशन बना दिया है। दूसरा हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, उसका हमने यहाँ पे क्या बना दिया, सोल्यूशन बना दिया, यानी कि ये हमारे पास NaCl का सोल्यूशन है जो सॉल्युबल साल्ट है, यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है जो भी हमारे पास क्या है, सॉल्युबल साल्ट है। अब हमने आगे क्या किया है, इन दोनों साल्ट को NaCl और सिल्वर नाइट्रेट का जो सोल्यूशन है उन दोनों को आपस में क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है। जब हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, यानी कि इनके जो आयन होंगे वो क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। कैसे, यानी कि ये हमारे पास जो सोडियम है, यहाँ पे जो सोडियम है वो NO3 के साथ क्या बना देगा, NaNO3 बना देगा, यानी कि इस NaCl का जो कैटाइन है वो AgNO3 के एनाइन के साथ जो है कंबाइन हो रहा है। प्लस हमारे पास देखो जो इसका सिल्वर है वो इस Cl के साथ मिलकर क्या बना देगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl बना देगा। अब ये तो हमारे पास क्या होता है, सॉल्युबल होता है, यानी कि एक्वस फॉर्म में रहता है, लेकिन ये क्या होता है, ये सॉलिड की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है, और इसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि हमने 2 सॉल्युबल साल्ट लिए, उनको उनका सोल्यूशन बनाया, उनके सोल्यूशन को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जब मिक्स किया है तो उनके दरमियान क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ आयन जो है वो टेक प्लेस होगा। जैसे यहाँ पे NaCl का सोडियम NO3 के साथ मिलकर NaNO3 बना रहा है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का सिल्वर Cl के साथ मिलकर क्या बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो मतलब यानी कि इन दिस मेथड यूजुअली सोल्यूशन ऑफ 2 सॉल्युबल साल्ट आर मिक्स, 2 सॉल्युबल साल्ट के सोल्यूशन को हमने क्या करना है, मिक्स करना है। ड्यूरिंग द रिएक्शन एक्सचेंज ऑफ आयनिक रेडिकल टेक प्लेस, तो इस यहाँ पे जो रिएक्शन होगा उसमें क्या होंगे, आयनिक रेडिकल क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे। ठीक है, 2 नए साल्ट बनेंगे जिसमें से एक सॉल्युबल होगा, दूसरा 1 साल्ट इज सॉल्युबल एंड अदर इज इनसॉल्युबल। देखो ये हमारे पास क्या है, ये वाला सॉल्युबल है और ये क्या है, इनसॉल्युबल है। अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं, देखो वही रिएक्शन आ रहा है, सिल्वर जो है वो Cl के साथ मिलकर क्या बना रहा है, AgCl बना रहा है, प्लस Na जो है NO3 के साथ मिलकर क्या बना रहा है, NaNO3। अब ये हमारे पास ये वाला साल्ट जो होता है इसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी बात करते हैं तो सोडियम जो है SO4 के साथ मिलकर क्या बना देता है, Na2SO4 बना देता है, प्लस जो कॉपर है वो CO3 के साथ मिलकर क्या बना देगा, CuCO3। अब ये वाला जो साल्ट इसमें होता है, इसको हम ये बेसिकली क्या होता है, ये इनसॉल्युबल होता है। तो सिंपल जो है इनसॉल्युबल साल्ट को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्युबल साल्ट के सोल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो सॉल्युबल साल्ट के सोल्यूशन में जो हमारे पास आयनिक रेडिकल्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, जिससे हमारे पास 2 नए साल्ट बनते हैं, जिनमें से एक सॉल्युबल होता है, दूसरा क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। और इनसॉल्युबल साल्ट जो है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, यानी कि सोल्यूशन में नीचे बैठ जाता है सॉलिड की फॉर्म में, और उसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं।